हेलो दोस्तों, आपके अपने परिवार एबीएन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए, इसके पहले आपको ठोस अवस्था का कुछ टॉपिक पढ़ाए हुए थे कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं और ठोस अवस्था के कुछ गुण धर्म थे और ठोस अवस्था कितने प्रकार के होते हैं। हम बताए थे कि ठोस के कुछ डिफिनेशन दिए थे और उसके गुण के बारे में बता दिए थे। ठोस अवस्था के बताए थे और ठोस अवस्था के गुण बताए थे। उसके बाद हम बताए थे कि ठोस अवस्था कितने प्रकार के होते हैं। हम बताए थे ठोस अवस्था दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। और उसके बाद आपको हम बताए थे कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और क्रिस्टलीय ठोस का गुण बता दिए थे। उसके बाद अक्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस का गुण बताए थे। उसके बाद हमको आप पढ़ना है कि आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है वह कितने प्रकार के होते हैं और क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण हम चार तरह से करते हैं। फर्स्ट आपका है कि आयनिक, देखिए आयनिक ठोस। सेकेंड आपका है सहसंयोजन या परमाणविक ठोस। उसके बाद आपका है ठोस, जो ठोस है उसके बाद आपका है जो फर्स्ट था आयनिक ठोस और सेकेंड था पर सहसंयोजन या परमाणविक ठोस। उसके बाद आपका था आणविक ठोस और उसके बाद था धात्विक ठोस। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में आपको बताते हैं कि अब ये चार प्रकार के होगा, यानी क्रिस्टलीय ठोस के चार वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस को चार भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट है आयनिक ठोस, सेकेंड है आपका सहसंयोजन या परमाणविक ठोस, उसके बाद तीसरा का आपका है आणविक ठोस, चौथा आपका धात्विक ठोस। अब आपको इसमें डिफिनेशन में आपको बताया गया है कि यहाँ देखिए कि आणविक ठोस किसे कहते हैं, यानी आणविक ठोस में इस प्रकार के ठोस में क्या होता है, क्रिस्टल जी तो इस प्रकार के ठोस में अवयवी कण धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में होते हैं और यह एक दूसरे को वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं, एक दूसरे को वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। और यह जो आयनिक ठोस है वह बहुत ही दृढ़ होते हैं, आयनिक ठोस बहुत ही दृढ़ होते हैं। ठीक है, और इनका द्रव्यमापक और क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है, द्रव्यमापक क्वथनांक जैसे में आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया और ये सब है। लेकिन देखिए आप जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड नमक है, उसको साधारण ताप पर गलाया नहीं जा सकता, यानी वह कमरे के ताप पर नहीं गलता है। उसके लिए कुछ और अधिक ताप दिया जाता तो वह क्या होता है, गलता है। लेकिन आप बताइए कि यह कम ताप पर नहीं गलता है, इसलिए इसको क्या किया गया कि उच्च ताप वाला क्या ये सब पदार्थ है जो क्रिस्टल है, जिसका अवयवी कण धनात्मक और ऋणात्मक आयनों से बने होते हैं। और वह किस वैद्युत यानी किस बल के कारण, तो वैद्युत बल के कारण जुड़ा होता है, जिसका आयनिक जो प्राकृतिक होता है वह दृढ़ होता है और उसका द्रव्यमापक क्वथनांक उच्च होता है। और उसके बाद आपका है सहसंयोजक, यानी आपका ठोस सहसंयोजक परमाणु ठोस। तो इस प्रकार के ठोस में अवयवी कण परमाणु से यानी परमाणु से बने होते हैं, परमाणु से बने हो जाते हैं और यह सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। इसके कण होते हैं अवयवी, जो आपका सहसंयोजन आणविक जो परमाणु ठोस है उसमें जो कण होते हैं वह सहसंयोजक बंधन के बल के द्वारा बंधे होते हैं, इसलिए इसकी सहसंयोजन आबंध पाए जाते हैं। इसलिए इसमें क्या होता है, सहसंयोजन आबंध पाए जाते हैं और इसे हम विशाल अणु भी कहते हैं, क्योंकि देखिए यह क्या करता है, एक दूसरे को जोड़कर बहुत बड़ा संरचना बनाता है, इसलिए इसे विशाल अणु कहा गया। जैसे मैं आपको बता दें, हीरा, ग्रेफाइट और सिलिकॉन ये सब क्या है, बहुत बड़ा संरचना बनाता है, इसलिए यह इसको हम शुभ सहसंयोजन या आणविक ठोस कहते हैं। चलिए, इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। अगला आपका है कि आणविक ठोस, दो को बता दिए थे। एक था आपका जो आपका चलिए अब आपको बता रहा है, इसके पहले आपको बता रहे हैं आयनिक ठोस, उसके बाद बताया है उप सहसंयोजक ठोस। तीसरा का क्या है, आणविक ठोस है। तीसरा का आणविक ठोस। आणविक ठोस में क्या होता है, अवयवी कण जो होते हैं वह दुर्बल वांडर बल के द्वारा जुड़े होते हैं। जो देखिए इस प्रकार के ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वह दुर्बल वांडर बल के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे हम बताए H2 O2 और F2 HCl, ये सब क्या होते हैं, आणविक ठोस होते हैं। आणविक ठोस का वर्गीकरण, आणविक ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अध्रुवीय और दूसरा का होता है ध्रुवीय। अध्रुवीय में देखिए आपका अध्रुवीय ठोस है, इस प्रकार के ठोस में जो परमाणु होता है वह परमाणु से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर
मिलकर बना होता है, जिसके बीच वांडर वॉल पाया जाता है और यह बहुत ही मुलायम होते हैं। ये बहुत ही मुलायम होते हैं और इनका द्रव्यमान और क्वथनांक निम्न होता है, बहुत ही कम होता है। जैसे में हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। ठीक है। अब देखिए, अब अध्रुवीय के बाद ध्रुवीय ठोस होगा। ध्रुवीय ठोस में अणु होते हैं जो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ध्रुवीय ठोस में अणु भिन्न भिन्न होते हैं और वह द्विध्रुव आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है। और जैसे में यहाँ इसका द्रव्यमांक है वह निम्न होता है, द्रव्यमांक निम्न होता है। जैसे मैं बताएं एग्जांपल में HCl, HBr और HI। जैसे हम बताते हैं कि H प्लस होता है, Cl माइनस होता है, और यहाँ भी H प्लस होगा, Cl माइनस होगा। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन प्लस है और यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस है, और यह एक दूसरे को किस बल के कारण जुड़ा होता है, तो ये क्या है आपका द्विध्रुव आकर्षण बल के कारण जुड़े होते हैं। इसमें भी वही होगा, प्लस और यहाँ पर माइनस, और यह एक दूसरे से द्विध्रुव आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं, द्विध्रुव आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। चलिए, और इस तरह देखिए, इसमें एक बार और समझा देते हैं कि आणविक ठोस होता है ना, आणविक ठोस के जो अवयवी कण होते हैं दुर्बल वांडर वॉल के कारण जुड़े होते हैं। जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, HCl हो गया इत्यादि है। और आणविक ठोस के दो प्रकार होते हैं, एक होता है अध्रुवीय ठोस और दूसरा का होता है ध्रुवीय ठोस। अध्रुवीय ठोस में होता है कि जो परमाणु है एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। जो अध्रुवीय ठोस होते हैं एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं और उनके बीच क्या होता है, वांडर वॉल आकर्षण बल पाए जाते हैं और यह बहुत ही मुलायम और इसका द्रव्यमांक और क्वथनांक निम्न होता है। जैसे हम बताए H2 O2 या क्या N2 ये सब क्या एक ही प्रकार के क्या परमाणु है, वह मिलकर बना हुआ है। चलिए, अब उसके बाद अध्रुवीय में जो परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, वह अलग अलग होते हैं और वह एक दूसरे को द्विध्रुव आकर्षण बल के कारण एक दूसरे को बांध कर रखता है। जैसे मैं आपको बताया कि HCl, HBr और HI, यहाँ पर देखिए अलग अलग परमाणु है और एक दूसरे को बांध किस बल के कारण रखता है, तो द्विध्रुव आकर्षण बल के कारण बांध कर रखता है। चलिए, इस तरह के वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि इसका फायदा दोस्त को भी मिले, क्योंकि हम जो चैप्टर वाइज जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के लिए आपको कहीं आप दूसरे पे देखिए तो आपको टॉपिक वाइज नहीं पढ़ाया होगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगले साल आने वाले जो बोर्ड का एग्जाम है उसके लिए तैयारी आप बेहतर कर ले।